जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ काली सबकी झोलियाँ भरे, सबके अन्न धन के भंडार भरे, सबको तरक्की दे और माँ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। यही प्रार्थना है माँ से आप सभी के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना गुरु के सवारी आने के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब बिना गुरु से क्या मतलब है? बिना गुरु से मतलब कि जो सवारी आपके ऊपर आती है वो गुरु के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना और आपकी तपस्या के द्वारा आती है। तो बिना गुरु की सवारी आने के क्या संकेत होते हैं? बिना गुरु के सवारी कैसे आती है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार नई नई जानकारी आपके लिए लाती रहूं और आपके लाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो को। देखिए, सवारी जब आपके ऊपर आती है तो वो कई प्रकार से आती है, कई तरीके से आती है। जैसे कि पहली चीज़, सवारी जब आपको प्राप्त होती है तो वो होती है गुरु के द्वारा। गुरु जब आपको शक्ति प्रदान करते हैं तब आपको सवारी आती है। ठीक है। दूसरी सवारी आती है आपकी अपनी सेवा पूजा पाठ के द्वारा। आप जो सेवा करते हैं, आप जो साधना करते हैं, आपने जो तपस्या करी, उसके द्वारा वो सवारी आती है। तो आपकी पूजा पाठ के द्वारा जो सवारी आती है उसका भी कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है कि वो सवारी कब आएगी। हो सकता है वो 1 साल बाद आए, हो सकता है वो 6 महीने बाद ही आ जाए। इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पर, आपकी श्रद्धा पर, आपकी भक्ति पर और आपके भाव पर। ठीक है। साथ ही ये चीज़ निर्भर करती है आपके देवता पर कि वो कब आपसे प्रसन्न होंगे और कब आपको सवारी के रूप में उनका अंश प्राप्त होगा। ठीक है। तो एक सवारी हो गई आपकी पूजा पाठ के द्वारा, एक सवारी हो गई आपके गुरु के द्वारा, और एक सवारी आती है आपके पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा। जैसे अगर कोई शक्ति है जो आपके साथ पूर्व से ही चल रही है तो वो आपको इस जन्म में भी प्राप्त होती है। आपकी जो पीढ़ियों से शक्ति चली आ रही है वो भी आपको इस जन्म में प्राप्त होती है। तो ये तो मैंने बताया आपको सवारियों के प्रकार की, वो किस प्रकार से कब कब आती है। तो जब बिना गुरु की सवारी आपके ऊपर आती है तो वो आपको कई प्रकार के संकेत देती है। सबसे पहला संकेत जो आपको प्राप्त होता है वो होता है आपको आपके स्वप्न के माध्यम से। अगर सपने में आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई शक्ति खेल रही है और आप जो है लोगों का संकट काट रहे हैं, आपको सवारी आ रही है, तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको भविष्य में सवारी आएगी और वो आपकी पूजा पाठ की सवारी होगी। क्योंकि सवारी जब आपके ऊपर आती है ना, तो वो तभी आती है जब आपके इष्ट आप पर कृपा करते हैं, क्योंकि आपका कोई गुरु तो होता नहीं है। इसीलिए शक्ति खुद आपको आगे रह के रास्ता बताती है, वो आपको बताती है, आपका मार्गदर्शन करते चलती है।
तो सबसे पहले तो जो आपको संकेत मिलेगा वो आपको स्वप्न के माध्यम से मिलेगा, जिसमें कि आप खुद के ऊपर सवारी आते देखेंगे। दूसरा, जब बिना गुरु की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है, तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो उस समय पर आपको लंबी लंबी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके साथ ही आपका मन करता है कि आप जो भी आपके इष्ट हैं, आप बस उनको निहारते रहें। आप उनकी शक्ति को महसूस कर पाते हैं अपने आसपास। इसके साथ ही आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आपका मन ऐसा करने लगता है कि आप झूमें, आप हाथ पैर फेंकें, और ये सब करने में आपको दर्द का या डर का अनुभव नहीं, आपको आनंद का अनुभव होता है। तो जब आप इन सभी पड़ाव को पार कर लेते हैं, जैसे कि आपको उबासियाँ आ रही हैं, आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, जब ये सारे पड़ाव आप पार कर लेते हैं और जब शक्ति जो भी आपके ऊपर आती है, जब वो शक्ति आपके शरीर पर हाजिर हो जाती है, तो वो सवारी आपके शरीर पर आएगी जरूर, लेकिन वो आपसे वचन नहीं करेगी। यानी कि जो सवारी बिना गुरु की आती है, वो सवारी पूर्णतः मौन सवारी आती है। मतलब वो सवारी अपना मुंह नहीं खोलती, वचन नहीं करती। वो शरीर पर आएगी, वो शरीर पर झूमेगी भी सही, और साथ में वो खेलेगी भी सही, लेकिन वो कुछ भी बोलेगी नहीं। वो आएगी, झूमेगी और अपना जयकारा भी ज़रूर लगाएगी, पर आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगी। जिससे होता क्या है कि सवारी जब आती है तो फिर आप दुविधा में रहते हैं। जिस व्यक्ति पर सवारी आती है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता चलता है कि उस पर किसकी सवारी आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप पूजा किसी की करते हैं या सवारी किसी की आ जाती है, तो इससे वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो देखिए, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शक्ति खुद अपनी मर्जी से आपके ऊपर आती है तो वो खुद ही आपको रास्ता बताएगी और आपको एक योग्य गुरु तक लेके जाएगी। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि जिन पर सवारी आती है तो वो अलग अलग भक्तों के पास जाना चालू कर देते हैं, चौकियों पर जाना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर भगत सही है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर भगत गलत है, लेकिन कुछ भगत ऐसे होते हैं जो आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिससे वो सवारी आपके ऊपर आ भी रही होती है फिर वो आना बंद कर देती है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपके जो भी इष्ट हैं, आपको उनसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, आगे क्या करना है, कैसे करना है, आपको ही हमको रास्ता बताना है। इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है, साथ में एक अर्जी आपको लगा देनी है। तो अर्जी किस प्रकार लगानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।